इंडिया में 5, 10, 15, 20, 25, 40, 60% नहीं, 95% लोगों को अगर आप पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है तो उनका जवाब होगा सट्टा, गैम्बलिंग। उन्हें यही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए और बाकी सभी लोग जो कि स्टॉक मार्केट की रुचि रखते हैं, जो समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, स्टॉक और शेयर्स में क्या डिफरेंस है, कंपनीज शेयर्स कैसे इशू करती हैं, क्या वो प्रोसेस होता है, शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं। इसीलिए हम एक प्लेलिस्ट अलग ही बना रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आएंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट के लिए जानकारियां, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स किसे कहते हैं, कंपनीज क्यों आईपीओ रेस करती हैं, इसके बाद हम जानेंगे इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। अगर आपको इंडिया में रहकर यूएस में स्टॉक्स या शेयर्स खरीदने हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, ये सभी चीजें हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर कभी भी स्टॉक मार्केट की एडवाइस किसी से लें या फिर पूछना चाहें कि स्टॉक मार्केट आपको समझना चाहिए या फिर नहीं, या फिर ट्रूली ऑनेस्टली अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, तो आप कभी भी ऐसे व्यक्ति से मत पूछिए जिसे यही नहीं पता कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है, ये बाजार है क्या, एक्चुअल में इस बाजार में होता क्या है। उनका जवाब ये ना हो कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, सट्टा है, यहां पैसा डालेंगे तो डूब जाएगा, कभी किसी को पैसा नहीं मिला है। ऐसी बातों पे आप बिल्कुल भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कासा परसेंटेज, एनपीए परसेंटेज, नेट प्रॉफिट, इबिटडा, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, रिटर्न ऑन एसेट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इनकम स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ये सब चीजें सट्टा नहीं है, ये नॉलेज है, प्योर नॉलेज जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से जानी जाती है। लोग अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स, अलग अलग एनालिस्ट अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं इन चीजों को स्टडी करने के लिए, कॉमर्स के इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, और अपना पूरा समय देने के बाद वो कुछ ऐसी कंपनीज को चुनते हैं जिसमें हम लॉन्ग टर्म अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, स्टॉक और स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या फर्क है, स्टॉक और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, स्टॉक मार्केट के क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को ध्यान में रखनी होती है, क्या होता है सेबी, सेबी स्टॉक एक्सचेंज को किस तरीके से रेगुलेट करता है, और स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन से मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये सभी चीजें हम विस्तार में इस वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। आपको बैंकिंग स्टॉक से रिगार्डिंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले स्टॉक से रिगार्डिंग, या फिर वैल्यू स्टॉक से रिगार्डिंग, या ग्रोथ स्टॉक से रिगार्डिंग, या आप लॉन्ग टर्म स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी एक अच्छी कंपनी समझना चाहते हैं कि यह अच्छी क्यों है, इसका मार्केट प्राइस इतना क्यों है, इसका जो मार्केट रेट है, अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लोग इसको क्यों इतना ज्यादा प्राइस कर रहे हैं। अगर आपको इन सभी चीजों में रुचि है तो आपको इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत अच्छे रेशियोज आप समझने वाले हैं। और आप इस चैनल को अगर 7 से 8 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक अगर अच्छे से समझ लेते हैं, सभी वीडियोस से आप नॉलेज लेकर अपनी नोटबुक में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो आप बेहतरीन स्टॉक पिक करना खुद ब खुद सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट यानी कि बंच ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। जब अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस को कंबाइन कर दिया जाए तो उसको ऑल टुगेदर एक स्टॉक मार्केट कहा जाएगा। स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी अलग अलग देशों के, अलग अलग कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पर जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, अगर उनको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना है,
अगर उनको कैपिटल रेज करना है, जनता से पैसा रेज करके और ज्यादा बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो वो शेयर्स को आईपीओ के थ्रू बेचते हैं पब्लिक को। और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होती है और ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेज होता है पब्लिक के थ्रू, वो कहां होगा? उसके लिए उन कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। और स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एक स्टॉक मार्केट कहलाता है। इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो अगर कोई कहता है कि हम स्टॉक मार्केट में डील करते हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है कि वो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करता है। यानी कि हो सकता है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग करता हो सकता है वो नेशनल इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करता हो सकता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करता हो। लेकिन अब कुछ सालों से इंडिया में ऐसा चलता आ गया है, या फिर लोग अपनी नॉर्मल भाषा में स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट को एक ही समझते हैं। तो कहीं पे भी अगर आप नॉर्मल बातचीत में स्टॉक मार्केट यूज करते हो तो उसको इतना डिटेल्ड कंसेप्ट में मत ले जाइएगा, ये सिर्फ एक आपकी जानकारी के लिए है। लेकिन नॉर्मल बातचीत में अब बाकी सभी शहरों में या इंडिया में कह लीजिए जहां आप अभी रह रहे हैं, इंडिया में यूजुअली लोग स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट के नाम से ही जानते हैं, बट आपको डिटेल्ड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है, कौन सी कंपनीज अपना पब्लिक लिमिटेड करवाना चाहती हैं, कैसे वो करती हैं, तो ये हम समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसका काम क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं जो कि यूजर को, जो हम लोग जो पब्लिक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हैं, जो इक्विटी शेयर्स को ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि कमोडिटीज को ट्रेड करना चाहते हैं, जो किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं एक दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कि वो एक आईपीओ के थ्रू, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जैसे एक प्रोसेस के थ्रू अपने अपने शेयर्स का बंटवारा कर सके और उन शेयर्स को सभी पब्लिक में बांट सके, जिससे वो कैपिटल रेज हो पाए और वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन पाए। तो ये उन कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे वो कैपिटल रेज कर पाए, और ये सभी इन्वेस्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे वो लोग उस कंपनी में पैसा लगाएंगे। अब पैसा क्यों लगाते हैं, क्यों, किस रीजन से इन्वेस्टर्स किसी एक कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं डिक्सन का या फिर हनीवेल का। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि 15-20 सालों में 40,000% तक का रिटर्न दे चुकी है। तो जिस इन्वेस्टर ने 2000 ईयर में 1 लाख रुपए इस कंपनी में लगाए होते, इस कंपनी के शेयर्स लिए होते वर्थ 1 लाख रुपीस, तो उन सभी लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट में आज 21 साल बाद 40,000% का रिटर्न मिल गया होता। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी अनगिनत कंपनीज है जिसका एग्जाम्पल आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे या फिर गूगल पे भी स्टडी करके देख सकते हैं कि कंपनीज कितना ज्यादा रिटर्न्स उन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। तो वो सभी इन्वेस्टर्स जो कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझते हैं, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को समझते हैं, उसके काम करने के ढंग को समझते हैं, और फिर जाके उसमें शेयर्स बाय करते हैं उसकी, और लंबे समय तक कभी भी बेचते नहीं है, तो उन्हें उस समय के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये रिटर्न्स के लिए, ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम का एक जो सपना होता है, उसके लिए हम जैसे इन्वेस्टर्स उस प्लेटफॉर्म से, स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। अब ये तो हो गया एक्सचेंज का काम कि स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी सभी कंपनीज को वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब स्टॉक एक्सचेंज के कुछ फंक्शंस होते हैं, यानी कि अब ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल चीजें इसमें आ चुकी है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है अजय त्यागी जी, जो कि आईएएस अफसर है। तो ये सेबी जो है वो रेगुलेट करता है बाकी सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को। रेगुलेट करना मतलब उसकी सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समझना,
सिक्योर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हर एक स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करने होते हैं, और कुछ फंक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को जिसका हम अभी बात करने जा रहे हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के? सबसे पहला फंक्शन, फेयर डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटीज यानी कि कभी कभी स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनको सिक्योरिटीज के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम कभी सिक्योरिटीज का नाम बोलेंगे या आप कभी सिक्योरिटीज सुनते हैं, तो उसके बदले में आप अभी के लिए शेयर्स को इमेजिन कर सकते हो कि हम शेयर की बात कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं। शेयर मतलब एक कंपनी के कितने हिस्से हुए, कितने हिस्सेदारी हुई, और उस हिस्सेदारी का कौन मालिक है, उतने हिस्सेदारी का, यानी कि 2% शेयर्स, 5% शेयर्स, 10% शेयर्स, 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, लाख शेयर, 2 करोड़ शेयर्स। तो ये जो शेयर्स हैं उसका कौन मालिक है, ओनर कौन है उस इक्विटी का, उसे कहते हैं शेयर ओनर या शेयर होल्डर। अभी सबसे पहला हमने बात की फेयर डीलिंग, फेयर ट्रांजैक्शन होने चाहिए सिक्योरिटी के, यानी कि अगर कोई शेयर्स को बेचना चाहता है या फिर कोई शेयर्स को खरीदना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो उसका बिल्कुल फेयर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट चीजें होनी चाहिए। कोई भी अगर बेचना चाहे या खरीदना चाहे तो उसको इंस्टेंटली बाय और शेयर के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, तभी जाके स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म कहलाया जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज का पहला फंक्शन होता है कि फेयर डीलिंग होनी चाहिए सभी सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन में, शेयर्स की, बॉन्ड्स की, ईटीएफ्स की, म्यूचुअल फंड्स की ट्रांजैक्शन में बिल्कुल फेयर डीलिंग होनी चाहिए, इंस्टेंट एक्सेस मिलना चाहिए सभी इंफॉर्मेशन का इन्वेस्टर्स को। दूसरा फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को बहुत आसान तरीके से हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। शेयर्स कितने ज्यादा लिक्विड है, कितने ज्यादा अवेलेबल है बाइंग और सेलिंग के लिए। जितने ज्यादा लिक्विड होंगे उतना ही इजियर होगा बायर को खरीदने में और सेलर को बेचने में, जिससे इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हो पाएंगी। अब लिक्विडिटी को बहुत आसान तरीके से एक उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे। मान लीजिए राम है जो कि कंपनी ए के शेयर्स खरीदना चाहता है, और राज है जो कि बेचना चाहता है। दोनों के पास कंपनी ए की डिमांड है, राज के पास शेयर्स हैं, राम को खरीदने हैं। अब राम ने बाय की डिमांड करी 200 रुपए की और राज ने सेल की डिमांड रखी है 300 रुपए की। तो ऐसे केस में ये डिमांड तो मैच नहीं हो पाएगी। इसका मतलब कंपनी लिक्विड नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लिक्विड है और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस इजीली नहीं हो पाएंगे। राम को भी और राज को भी बहुत समय वेट करना पड़ेगा कि कब जाके वो प्राइस 300 हो और कब जाके ये 200 हो, तब जाके वो खरीदे। अगर इस कंपनी के बहुत सारे मिलियंस, करोड़ों में शेयर्स हैं और बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो कि 200, 210, 220, 250, 260, 290 और 300, जो इन सभी रेट्स में बेचने को और खरीदने को तैयार हैं, तो जो बायर है उसका प्राइस और सेलर का प्राइस बहुत जल्दी मैच होगा। एक वैलिड ट्रेड को इफेक्टिव वे में मैच कर पाए और उतने जल्दी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दे, ये उसके हाथ में है। तो स्टॉक एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हो जानी चाहिए, इफेक्टिव मैचिंग हो जानी चाहिए बायर और सेलर की रिक्वेस्ट। स्टॉक एक्सचेंज का तीसरा फंक्शन होता है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी यानी कि जब भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना चाहती है, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो कि मार्केट में आने वाले हैं उसका एक प्राइस बैंड होता है। प्राइस बैंड की किस रेट पे वो शेयर सेल होने वाले हैं, एक शेयर का कितना प्राइस होने वाला है। तो सही तरीके से प्राइस की डिस्कवरी करना भी स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है, उसका फंक्शन होता है। अगर प्राइस ओवर वैल्यूड होगा या बहुत अंडर वैल्यूड होगा, तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को नुकसान हो सकता है या इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है कि किसी शेयर के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा पेमेंट कर दिया। तो ये चीजें ना हो, एक कंपनी सही तरीके से प्राइस हो पाए, वो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है कि उसने पिछले कई सालों में कितना प्रॉफिट किया, उसका बिजनेस मॉडल किस हिसाब से है। और ये मोस्टली कुछ अलग अलग मॉडल्स को यूज करके निकाला जाता है, जैसे कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिससे हम किसी कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं कि वो आने वाले कुछ सालों में किस हिसाब से लोगों को प्रॉफिट दे सकती है, कितना वर्थ है उस कंपनी की, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ये सभी चीजें पहचानना और एक कंपनी को सही तरीके से प्राइस करना, एक प्राइस डिस्कवरी लाना, ये भी स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन होता है। स्टॉक एक्सचेंज का फोर्थ फंक्शन होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट करना।
मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने वाले हैं उन सभी को सपोर्ट करना। अब कौन कौन लोग हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रहते हैं? सबसे पहला इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स यानी कि वो सभी लोग, आप जैसे हम जैसे लोग जिन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस किए, कुछ कंपनीज को पिक किया और उन कंपनीज की स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हुए हैं। वहां पे स्टॉक्स खरीदने के बाद अपने डीमैट अकाउंट में रखने के बाद लंबे समय के लिए हमने होल्ड करने के लिए रख दिए, तो हम हो गए इन्वेस्टर्स। दूसरी कैटेगरी आती है पोजीशन ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स, जो कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो कि सेम डे स्टॉक ले लेते हैं और सेम डे स्टॉक बेच भी देते हैं। वो मूवमेंट्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। तो उन सभी लोगों को सपोर्ट करना भी स्टॉक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आते हैं मनी मैनेजर्स। मनी मैनेजर्स यानी कि वो सभी लोग जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर या कह लीजिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं, जिससे सभी लोग जो स्टॉक बेचना चाहें और सभी लोग जो स्टॉक को खरीदना चाहें वो अच्छी तरीके से एक इफेक्टिव वे में विदाउट एनी वरी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। तो मनी मैनेजर्स भी एक तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। चौथी कैटेगरी आती है हेज फंड्स की। हेज फंड सप्लायर्स वो होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट में जितना रिस्क है उससे वो दूर हो पाए, और वो मोस्टली डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड करते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सभी को सपोर्ट करना भी स्टॉक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टॉक एक्सचेंज का फिफ्थ फंक्शन होता है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, मनी मैनेजर्स, ये सभी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही एजुकेटेड इन्वेस्टर्स को रखती है, यानी कि ऐसे लोग जिनको सालों का एक्सपीरियंस है स्टॉक पिक करने में। तो उनके पास कोई रेगुलेशंस नहीं होती, उनको कोई ऐसा प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है, हम जैसे जो लोग हैं जिन्हें इतना ज्यादा ह्यूज नॉलेज नहीं है, या फिर 20-30 सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जो बहुत शुरुआती आज या कल में ही ट्रेड करना सीखे हैं, तो ऐसे लोगों को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, या ऐसा कह लीजिए कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस उनके लिए होनी चाहिए, जो कि बहुत रिस्कियर स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्ट ना कर सकें। उनके लिए एक ऐसी रेस्ट्रिक्शंस उन्हें लगानी चाहिए। ये स्टॉक एक्सचेंज का एक फंक्शन होता है। सिक्स्थ फंक्शन होता है सिक्योर एंड वैलिड ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस वहां हो रही है वो सभी एक सिक्योर्ड, मोस्ट सिक्योर्ड वे में होनी चाहिए। वो सभी इन्वेस्टर्स फुल्ली ट्रस्ट कर सकें स्टॉक एक्सचेंजेस को, इसीलिए सभी ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड और वैलिडेट होनी चाहिए। सभी लोग जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो रहे हैं वो कंप्लीटली वेरीफाई होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो इन सभी चीजों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टॉक एक्सचेंज की होती है। सेवेंथ फंक्शन की बात करें तो वो होगा बैलेंस्ड रेगुलेशन। बैलेंस्ड रेगुलेशन यानी कि जो कंपनीज ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो चुकी हैं वो टाइम टू टाइम अपनी सभी डेवलपमेंट की डिटेल्स इंस्टेंटली स्टॉक एक्सचेंज को प्रोवाइड करें, जिससे जो भी इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं या जिसके पास उस कंपनी की हिस्सेदारी है, जो शेयर्स लेके बैठे हैं, उन सभी को सेम टाइम पे उन सभी चीजों का नॉलेज हो पाए, वो सभी न्यूज उनको मिल पाए कि कंपनी के अंदर क्या चीजें, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो रही हैं, या क्या लॉस उन्होंने अभी अभी फेस किया है। वो सभी इंफॉर्मेशन इंस्टेंट वे में उन्हें मिलनी चाहिए। इसको रेगुलेट करने का काम भी स्टॉक एक्सचेंज का होता है। ये सभी कंपनीज टाइम टू टाइम अपनी इनकम रिपोर्ट्स, हर क्वार्टर की इनकम रिपोर्ट्स एक्सचेंज को प्रोवाइड करे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सचेंज को लेनी होती है। तो ये सभी फंक्शंस होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को परफॉर्म करने होते हैं। अलग अलग तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स की हमने बात करी, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर यानी कि वो सभी रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच का काम करते हैं। इन्वेस्टर्स के बिहाफ में वो शेयर्स को परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं। तो ये सभी लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स जो है वो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। सेकंड, आपने कई बार सुना होगा मनी मैनेजर्स। मनी मैनेजर जैसे कि हमने समझा, वो सभी लोग जो कि लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं, जिससे सभी इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद सकें या फिर शेयर्स को बेच सकें। थर्ड आता है आपका
पोर्टफोलियो मैनेजर्स यानी कि वो सभी लोग जो प्रोफेशनली लोगों को एडवाइस देते हैं, जो स्टॉक्स की मूवमेंट्स को या फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करते हैं, अलग अलग कंपनीज के बिहेवियर को समझते हैं, मार्केट को बहुत बारीकी से समझते हैं, और सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन पोर्टफोलियो मैनेजर्स पे बिलीव करके अपने स्टॉक्स, जो अपने फंड्स होते हैं, उसको स्टॉक्स के तरफ डाइवर्ट करती हैं और पर्टिकुलर शेयर्स को पिक करती हैं। डेप्टी फंड मैनेजर्स भी आपने कई बार सुना होगा, यानी कि वो सभी लोग जो शेयर्स को अपने पास रखते हैं, इन्वेस्टर्स के सभी शेयर्स को सिक्योर्ड वे में रखते हैं जिससे कोई चोरी या फिर कोई खोने का डर ना हो, तो इसे भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स माना जाता है। इसी के अलावा आर्बिट्रेगर्स यानी कि वो सभी लोग जो कि बहुत बारीकी से स्टॉक मार्केट के जो ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि अभी अंडर वैल्यूड है उसको समझते हैं और उससे इनफ प्रॉफिट गेन कर देते हैं और मार्केट में एक बैलेंस कंडीशंस बना के रखते हैं, तो ये भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स में काउंट होते हैं। तो ये सभी हो गए मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और इस वीडियो में हमने समझा कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या फंक्शन होता है और स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ये था आपके लिए फर्स्ट सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिससे आप डिटेल में समझ पाए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट का फर्स्ट वीडियो। इसके बाद हम डिटेल में और समझेंगे आईपीओ के बारे में, हम इंडेक्स फंड्स के बारे में समझेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, आपसे हम बहुत ही जल्द बाकी वीडियोस के साथ मिलने वाले हैं। आप चैनल की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे कि अपकमिंग आईपीओ रिव्यूज के नाम से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप आने वाले आईपीओस के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, कैसे आप बैंकिंग स्टॉक्स को पिक करें, उन सभी पे भी आपको एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे भी आप स्टडी कर सकते हैं। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना भी सीखना है, अगर एबिटडा टर्म्स, इनकम रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं, वो सभी चीजें भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस की एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए, आशा करता हूं अब आपको स्टॉक मार्केट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं बाकी लोग भी समझे, बाकी लोग इसके बारे में अच्छी जानकारी रखें, सही नॉलेज रखें, तो कृपया इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग इसको डिटेल में अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए, ख्याल रखिए अपना, अपने चाहने वालों का और सभी लोगों का। नमस्कार।